आप सबको जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। इन दिनों में परमेश्वर हमें चला रहा है, अपने हाथ पकड़कर अपना बेटा और बेटी को चलाने वाला परमेश्वर, जिंदा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हुआ। वो परमेश्वर आज स्वर्ग में है। हालेलुया। अपने भक्तों की निगरानी कर रहा है। आप और मैं परमेश्वर की निगरानी में हैं। हमारे जीवन के साथ जो कुछ भी जुड़ा है, सब कुछ परमेश्वर की निगरानी में है। इन दिनों में डरने की जरूरत नहीं। हालात विपरीत होगा, परिस्थिति विपरीत होगा, समस्या परिवार के विरोध में होगा, हमारा जीवन अस्त व्यस्त होगा, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए बड़े कार्यों को करता है। हर निराशा को दूर करता है, हर दुख को दूर करता है। वह आश्वासन देने वाला परमेश्वर, उसके चरणों में आज हम आए हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना जरूर सुनेगा, प्रभु हमारी विनंतियों को जरूर सुनेगा, प्रभु हमारे गिड़गिड़ाहट को जरूर सुनेगा। जैसा दाऊद ने कहा, प्रभु मेरी प्रार्थना तेरी ओर स्वीकार कर, मेरे गिड़गिड़ाहट की ओर कान लगा। आज हम में से हर एक का गिड़गिड़ाहट परमेश्वर का संधि में होना चाहिए, परमेश्वर को उपस्थिति में होना चाहिए। प्रभु हमारी प्रार्थना जरूर सुने। हर परिस्थिति में से परमेश्वर हमें छुड़ाए, बचाए। हर बीमारी में से परमेश्वर हमें छुटकारा दे। हर बंधन से परमेश्वर हमें छुटकारा दे। श्राप का बंधन टूटने पाए, अंधकार की ताकत टूटने पाए। इन दिनों में मसीह लोगों के विरोध में कार्य करने वाला वो शक्ति, वो दुष्ट की शक्ति, वो पराजय लाने वाला शक्ति को यीशु के नाम से कैंसल कर रहे हैं। इन दिनों में मसीह लोगों के विरोध में शत्रु कार्य ना करने पाए, शत्रु लोगों को बर्बाद ना करने पाए, कोई सो गलत मार्गों में भटकाने ना पाए। यीशु के नाम से जितने रुके हुए काम है, प्रभु समय पर पूरा करने के लिए प्रार्थना करें। जितने बंधन है, यीशु के नाम से खोल दे, वो बंधन टूटने पाए, दुष्टात्मा की शक्ति निकल जाने पाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पराक्रमी नाम, यीशु का नाम, अद्भुत नाम, सारे नामों में ऊंचा नाम, सर्वश्रेष्ठ नाम। वो नाम के सामने हम दंडवत करते हैं, वो परमेश्वर के सामने हम दंडवत करते हैं जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। वो जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो जीवित परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो दिन प्रतिदिन हमें चला रहा है। हालेलुया। आज मसीह लोगों के जीवन में डर है। शत्रु डरा कर हमें कमजोर करता है, शत्रु धमका कर हमें कमजोर करता है। कई बार एक डर का शब्द जब मन में आ जाता है, हम पूरा मन से टूट जाते हैं, पूरा शरीर से टूट जाते हैं। मन और शरीर जब दोनों कमजोर हो जाता है तो प्रियो, मनुष्य जीवन डामाडोल हो जाता है। वो कुछ करने की इच्छा नहीं रहता है। हालेलुया। कुछ बैड न्यूज के द्वारा, कोई असफलता के द्वारा, कोई जीवन में दुख की घटना हो उसके कारण से, और भी अनेक बातें जो शैतान हमारे जीवन में डालता है। फाइनेंशियल क्राइसिस, हालेलुया, घर के विरोध में कार्य करना, व्यसन के मार्ग में जाना, तमाम बुराई में शत्रु ले जाना चाहता है, इसीलिए ताकि आप दुनिया में मौज मस्ती करो और नरक में मेरे साथ भागीदार बनो। हालेलुया। यही है शत्रु का कार्य। लेकिन इन दिनों में मसीह लोग सावधान रहना। शत्रु अनेक प्लान मनोरंजन के लेके आएगा, अनेक स्कीम्स को लेके आएगा, लेकिन डरना नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु हमेशा सदैव मैं तुम्हारे साथ अंत तक रहेगा कर कर प्रॉमिस किया। उस परमेश्वर की आराधना जब हम करते हैं,
हमें डरने की जरूरत नहीं। हालेलुया। आइए आज का प्रॉमिस वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। यशायाह का पुस्तक 41 अध्याय उसका 10वां कलम, यशायाह चैप्टर 41 वर्स 10। प्रभु का वचन उस प्रकार कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। देखो कितना बड़ा कंफर्मेशन। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर। Praise the Lord। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। प्रेज लॉर्ड। कितना प्रॉमिस परमेश्वर आपसे देता है आज। प्रभु कहता तू डरता क्यों है, मैं तेरे संग है, मैं तुम्हारे संग है। शत्रु डराने की कोशिश करेगा तब हमें याद करना, कहना है मेरा परमेश्वर मेरा साथ है, मुझे डरने की जरूरत नहीं। हालात देखकर डरना नहीं, बल्कि तुरंत ये कहना मेरा प्रभु मेरे साथ है, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरा परमेश्वर सब कुछ संभालेगा। और दूसरी बात परमेश्वर कहता है इधर उधर ध्यान भटकना नहीं चाहिए, हम इधर उधर ताकना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तेरा परमेश्वर। फिर इधर उधर मदद के लिए दुआएं देने की जरूरत नहीं, इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुझे दृढ़ करूंगा। हालेलुया। आज कितने लोगों का जीवन दृढ़ नहीं, स्ट्रांग नहीं, सेटल्ड नहीं है। अभी भी प्रेज़ द लॉर्ड पानी पर पड़ा हुआ नाव के समान इधर उधर झोंके में झूमते रहता है। ऐसा जीवन जीने वालों के लिए परमेश्वर का संदेश, मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा। आज अनेक लोगों का पांव स्थिर नहीं है, कमजोर हो गया है, कॉन्फिडेंस नहीं। लेकिन परमेश्वर के संदेश में जब हम विषय लेके जाएगा, प्रभु कहते हैं मैं तुझे दृढ़ करूंगा, उतना ही नहीं तेरी सहायता करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो हमारा परमेश्वर दृढ़ करने वाला और सहायता देने वाला परमेश्वर। हमारे जीवन में ऐसी कोई कष्ट आ जाए, विपरीत परिस्थिति आ जाए, हो सकता दुनिया कोई मदद करने वाला नहीं होगा, सगा संबंधी हाथ उठा देंगे, रिश्तेदार दूर छोड़कर चले जाएंगे आपको। लेकिन याद रखना, परमेश्वर कहता है मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। उतना ही नहीं, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। कहने का मतलब मेरा राइट हैंड हमेशा रेडी है, मैं तुम्हें थामे रखूंगा ताकि तुम गिरोगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक परमेश्वर कहता है जिसने अखिलान को बनाने वाला और एक साधारण मनुष्य से परमेश्वर इतना बड़ा प्रॉमिस और वाचा देकर कहता है मैं तुझे संभाले रखूंगा। तो आज हमें कौन संभालता है? मनुष्य की आयु 60 साल, 70 साल, बहुत बहुत तो 80 साल, यदि आपका आरोग्य सही है। लेकिन इस संसार के लोग आपको एक एज तक आपका ध्यान रखेंगे और जब आप बुढ़ापे में चले जाएंगे, सीनियर सिटीजन के एज में चले जाएगा, फिर जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे भी आपको रेस्पेक्ट करें। हालेलुया। क्योंकि वो मनुष्य से अभी कोई काम हो नहीं सकता है। जब मनुष्य अपना आइडेंटिटी खो बैठता है, रिटायर्ड हो जाता है, कोई काम नहीं कर सकता है, तब लोग आपको तुच्छ गिनेंगे। इवन बच्चे भी हमको तुच्छ गिनना शुरू कर देते, वो कहना नहीं मानते, कुछ लोग विपरीत बातें करते हैं। और बुढ़ापा में हर कोई को सब कुछ सहन करना पड़ता है, क्योंकि अभी ताकत नहीं है, हम उसका विरोध नहीं कर सकते, हम बोल नहीं सकते, इसीलिए हमें चुपचाप लेना होता है। लेकिन परमेश्वर कहता है अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाल रखूंगा। हमारे आयु के अंत तक संभालने वाला परमेश्वर आज हमारे बीच में, वो अंत तक थामे रखेगा।
हमें चिंता निराश करने की जरूरत नहीं, हमें हताश होने की जरूरत नहीं। प्रभु हमको चलाएगा, आगे बढ़ाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद है, आज सुबह का सुंदर अवसर तूने हमारे जीवन में दिया। तेरा वचन से तू हमें हिम्मत दिया, डरो मत, मैं तुम्हारा साथ हूँ, मैं तुम्हारे संग हूँ। इधर उधर नहीं ताको, मैं तेरी सहायता करूंगा, तुझे मदद करूंगा। ये परमेश्वर का वादा है। इन दिन में प्रभु हम प्रार्थना करते, जितने लोग डर गए, कमजोर है, निराश में है, दुख में है, चिंता में है, बीमारी में है, क्लेश में है, संकट में है, कष्ट में है, हर एक को परमेश्वर छुटकारा दे। हर एक का जीवन बदलने पाए, हर एक का निराशा दूर होने पाए, हर एक की परिस्थिति बदल जाने पाए, हर एक व्यक्ति उन्नत स्थानों में पहुंचने पाए। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, हमारे निवेदनों को स्वीकार। प्रभु इधर में स्कूल जाने वाले बच्चों को तेरे हाथ में सकते ब्लेस कर, आशीष ने अनुग्रह दे, पढ़ाई लिखाई में मन लगने पाए यीशु के नाम से। होने दे इसके धन्यवाद, आदर महिमा जलाती दे। तो छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रभु आप सब परशु से जय मुसीबत।